हेलो एवरीवन। आज जो मैं चैप्टर आपको कराने वाली हूँ अपने वीडियो में, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे स्पोकन के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर दो स्टूडेंट्स जो एक राइटिंग पोर्शन करते हैं। जैसे आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, अपने बारे में बताना है, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पहचान कैसे करेंगे? अच्छा, आपको पता होगा कि वी हैव 12 टेंसेस। अब 12 टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? बहुत बड़ा फर्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ द टेंसेस है। इसमें आप क्या यूज करते हैं? ऑफ कोर्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट अकेले यूज नहीं होती है। वो कभी तो अकेले यूज होती है और कभी एस और ईएस के साथ यूज होती है। नाउ सिंग, क्या होता है कि जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलने वाले हैं तो आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, जैसे मैं तो हर रोज 7 o'clock उठता हूँ, मैं तो रात को 8 बजे सोती हूँ, हम तो शाम को पार्क जाते हैं। अब इन सेंटेंसेस में आपके हर वर्ड के एंड में एक एक्शन वर्ड है जो हर टेंस में आ रहा है, और उसके एक्शन वर्ड के एंड में एक साउंड आ रहा है। ता है, ती है, ते है। जैसे मैं उठता हूँ, ता है, मैं उठती हूँ, ती है, और हम जाते हैं, ते है। ये जो सच वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। So here I would like to tell you the recognition of simple present tense is ta hai, te hai, ti hai in the end of the sentence and with the verb only. Now the question here is simple present tense को आप बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन एस और ईएस आएगा, बट कभी आएगा और कभी नहीं आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है कब आएगा और कब नहीं आएगा? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा प्लूरल। जब प्लूरल जैसे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, तो सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट, देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सपोज आपका एक सेंटेंस है मैं तो हर रोज आइसक्रीम खाता हूं, तो आइसक्रीम एक ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट है, और वर्ब है खाता हूं। देखो आ गया ना ता हूं। अब आप क्या करेंगे? आई ईट आइसक्रीम एवरी डे। अब अगर मुझे ये कहना है कि वो आइसक्रीम खाता है, अब इसमें वो क्या है? मान लो कोई बॉय है या कोई गर्ल है, तो जब वो कह रहे हैं तो इट मीन्स हमें ही या शी यूज करना होगा। ही के साथ हम ईट नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना होगा? ईट्स। ही ईट्स आइसक्रीम। अगर हम मुझे एक सेंटेंस बनाना है, वो पार्क जाती है, तो हम क्या कहेंगे? शी गोज टू पार्क। गाइस कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो एंड होती हैं ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स। इन वर्ब्स के जब एंड होती है तो इनके साथ हमें हमेशा ई एस लगाना है इस टेंस में। और जो वर्ब्स एंड हो रही है सिंपली, जैसे रीड, डी से एंड हो रही है, लिव, LIVE, लिव, जो सिर्फ ओ, सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस इनसे एंड होगी, उनके साथ आपको ईएस लगाना होता है। और अदरवाइज जो सब वर्ब्स हैं और वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं, आपको उनके साथ सिर्फ एस लगाना है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, हम मतलब वी लिव इन दिल्ली। लिव्स नहीं आएगा क्योंकि वी प्लूरल है, हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, आप मुझे जानते हो, यू नो मी। यू नोज कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है? यू नो मी। अब मुझे एक सेंटेंस और बनाना है कि मेरी फ्रेंड रीमा कॉलेज में पढ़ती है, माई फ्रेंड रीमा स्टडीज इन कॉलेज। अब इसमें तो आप कहेंगे मैम ने स्टडीज कर दिया, और स्टडीज की स्पेलिंग क्या हुई? STUDIES, क्योंकि वाई कट करके हम ES नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे? IES। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ये सिंपल पार्ट है वो क्लियर हुआ हो। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं उसमें हमें जो रूल यूज करना होता है, सब्जेक्ट, देन डू, डज, प्लस नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस और ईएस बिल्कुल नहीं आएगा। अब ये ध्यान रखना, डू नॉट कब आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज नॉट कब आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब जैसे सेंटेंस है वो मेरे घर नहीं आता है, ही आ गया सब्जेक्ट, ही डजंट कम एट माई होम, वो मेरे साथ नहीं जाती है, शी डजंट गो विद मी। अब मुझे बोलना है वो लोग सच नहीं बोलते हैं, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दे डोंट स्पीक ट्रुथ। अब मुझे कहना है वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, दे डोंट टेल लाई। अब मुझे अपने बारे में कहना है, आई नेवर डू दिस वर्क, मैं ये काम कभी नहीं करती हूँ। गाइस इसमें जो वर्ड आया कभी नहीं, इसमें कभी नहीं को हम कभी डू नॉट और डज नॉट यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? नेवर।
आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव स्टेटमेंट समझ आई हैं। अगर आपको सच में अच्छा लगा है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के डाउट क्लियर हुए हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप इंट्रोगेटिव पार्ट को भी मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं। फॉर दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस आई होप यू आर वेरी मच क्लियर नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्पीकिंग और राइटिंग पोर्शन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सो नाउ थैंक यू सो मच।